हेलो एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 24 नवंबर से कबल अडियाला मकीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। सियासी हलकों में कई कहानियां जेरे गर्दिश। बानी पीटीआई को इंसाफ मिला या डील, नई बहस छिड़ गई। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से दूसरे रोज अडियाला में तवील मुलाकात। क्या अली अमीन किसी ताकतवर का पैगाम लेकर गए थे? अहम तफसीलात शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ तोशाखाना पर तमाम हुक्मरान मेहरबान। करोड़ों रुपए के कीमती तहाइफ कोड़ियों के भाव खरीदने का किस्सा अब भी जारी। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में जमानत के बाद नई बहस का आगाज। आखिर सदूर वज़राए आज़म तोशाखाना में आखिर क्यों फंस जाते हैं? अहम हकाइक से पर्दा हटाएंगे। और पार्लियामेंट के एहतसाब इदारे बेबस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तमाशा बन गया। सियासी जमातें हुकूमत बनने के 9 माह बाद तक भी पीएसी चेयरमैन के फैसले में नाकाम रहीं। पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। कौन बनेगा चेयरमैन पीएसी? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। न्याजी साहब, आपको आवाज क्लियर आ रही है? बहुत क्लियर आ रही है। ठीक है न्याजी साहब, जरा बताइएगा कि क्लियर इंडिकेशन है कि मुज़ाकरात जो है वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर चल रहे हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या ये कामयाब हो जाएंगे एहतजाज से पहले, और फिर एहतजाज जो है वो मौखर हो जाएगा? आपकी क्या खबरें हैं? मेरे नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात कोई उसके तनाज़ुर में हो रहे होंगे। ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ने या ताकतवर हल्कों ने अप्रोच जरूर किया होगा और जैसे कहा होगा कि जी आप खाम अपने आप खराब ना करें, दोबारा खराब होंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो अली अमीन गंडापुर या गौर अली खान साहब जो गए होंगे वो ये बताने गए होंगे कि जी एहतजाज हर सूरत में नाकाम होगा। अच्छा। उन्होंने जो हकायक होंगे वो जाकर बता दिए होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जितने नाकाम एहतजाजों का तजर्बा तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को इतना तजर्बा नहीं है नाकाम एहतजाजों का। और क्यों कामयाब होगा? जब मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ कि 24 नवंबर का एहतजाज क्यों कामयाब होना चाहिए? इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई है? क्या इमरान खान साहब को गोली लग गई है? क्या इमरान खान नाअहल हो गए हैं? क्या इमरान खान साहब जो है वो जो उन्हें कॉल की है लोगों ने कस्में ली हुई है? वो तो ने जो एहतजाज में खुद लीड किए, 40 जलसे किए, शहर करिया घूमे और उसके बाद उन्होंने आगे शावर से भरपूर तरीके से पूरे हुकूमती वसाइल के साथ। और जब वो कहते थे कि मैं इस वक्त मेरी जो है ना हाथों की मुट्ठी में इंसानों के समुद्र बंद है, 30 लाख बंदा जान लाना था 25 मई को, क्या लेके आए? फिर यही जब 26 नवंबर को आया उस वक्त तो अरशद शरीफ का बेचारा जो है वो शहीद हो चुका था। उसका भी इसके अनफॉर्चुनेटली बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, उसका भी इनको फायदा मिला इस लिहाज से कि अरशद शरीफ जो था वो इनकी साइड से बोल रहा था और इनका बयानिया लेके चल रहा था। फिर इमरान खान साहब को खुद गोली चली लगी, फिर वहां हलफ लिए, कसम कुरान उठाई, क्या वो कामयाब हो गए? तो मुझे कोई बताए खुसूसन रोक क्लासा जैसे दानश्वर जो बढ़ते हुए नौखे नौजवान की क्यों कामयाब होना चाहिए? मतलब मुझे कोई रीजन पता चलनी चाहिए क्या नई चीज हुई है, कौन सा नया तड़का लगा है कि ये ऐसे कामयाब हो। एक आखिरी बात, वो सिर्फ ये गए हैं उनके इमरान खान साहब को हकायक बताने के लिए कि हजूर को इज्जत के साथ कोई एग्जिट मिले तो ले ले। उन्होंने कहा होगा ले लो, जब बताया होगा कि ये आपके हशर होने वाले 24 को, उन्होंने कहा ले लो और फिर कहते रहना कि मेरे साथ जो वादा हुआ पूरा नहीं हुआ। जो कि मौलाना फजल रहमान ने, याद है आपको, जब अक्टूबर 2019 में आए थे और 6 महीने तक कहते रहे थे कि जी परवेज इलाही ने मेरे से वादा किया था। क्लासेस आपको याद होगा सारी बात? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही हुआ था। तो क्या कहते थे मेरे से वादा हुआ है पूरा नहीं। हालांकि फजल रहमान साहब ने तो 6-7 दिन बैठ के दिखाया। ये तो जिस तरीके से आ रहे हैं किसी को पता ही नहीं है कितने दिन ठहरना है नहीं ठहरना। ये तो लोग जलसे के शरीकों की तरह आ रहे हैं, फर्ज के उनको मौका भी दे दिया जाए। मैं अगर गवर्नमेंट का हूं, मैं इनको यकीन जाना इस्लामाबाद में माकूल जगह पे इनका मुज़ाकरात करूं, इन्हें कहूं कि आप जाके जो भी इस्लामाबाद के मैदान में वहां बैठ जाए और इनको 2 महीने वहां से उठना है ना।
ठीक है न्याजी पता साहब, चल जाएंगे कैसे एहतजाज होते हैं, धरने होते हैं। न्याजी साहब आपने तो कहा कि अली अमीन गंडापुर या गौहर साहब जो हैं वो तो खान साहब को ये बताने गए हैं कि ये एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अगर 2 दिन में 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर के लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कोई बातचीत, कोई प्रपोजल कहा जा रहा है। आज तो ऐसी भी खबरें हैं कोई प्रपोजल जो है वो लेके गए हैं और उस पर खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया है और गो अहेड दिया है कि हाँ ठीक है इसको आगे ले जाया जा सकता है। मैं कि देखिए, जो तो मेरे ज़हन में बात आती है या जो मैं अपना तजिया जो है जो पेश कर सकता हूँ, जो देखिए पहली बात तो यह है कि कुछ रहनुमा असूल है, गाइडिंग प्रिंसिपल है आज की जो इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट के। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कैपिचुलेट नहीं करेगी इमरान खान साहब के आगे, वो क्यों गिव अप करे, क्या चीज आगे नहीं के एस्टैब्लिशमेंट जो है स्पेस दे। वो तो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि हमने इमरान खान साहब के खिलाफ कौन सा हुनर आजमाना है, वो कौन सा तीर आजमाना है कि उनकी सियासत में छिल्ली करके रख दे। अब वो जब एस्टैब्लिशमेंट का एक अपना एक जो है वही कोई माइंडसेट है जो 70 साल से वो जो है इस सवाल में है और हमारे सामने है। एस्टैब्लिशमेंट तो ये सोच रहा कि जी किसी के ऊपर प्रेशर पड़ गया। मैं तो देखा इस दफा एहतजाज का गवर्नमेंट पे मामूली सा प्रेशर भी नहीं है। ये जरूर है कि जी आप जो कई दफा कहते हैं कि हमारी इज्जत बचाई जाए, अली अमीन गंडापुर ने उनको कहा होगा जाके, जो उन्होंने बातें भी की हैं, बोली ये पैगाम के यार हमें एग्जिट दे दो, हम मुलतवी करवा सकते हैं खान साहब से, लेकिन वो इज्जतदार एग्जिट दो। हो सकता है कहते हैं 2, 4, 5, 10 अल्लाह करे ऐसा हो और ये इसमें बड़ी अच्छी बेहतर होगी कि 2, 4 कैदी छोड़ दे। आपका क्या ख्याल है कि 26 आईनी तरमीम वो हटाएंगे? भाई खुदा गिव मी अ ब्रेक। जिस आईनी तरमीम के लिए पूरे पाकिस्तान को 2-3 महीने उन्होंने अपसाइड डाउन कर दिया है, वो अब इमरान खान साहब के मुतालबे के मैं मुतालबा करता हूं, या उसके बाद वो क्या जो है वो उसको अंडू करेंगे, क्या वो इलेक्शन ऐड कराएंगे? मैं तो ये कहता हूं कि ये निजाम अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो खदशा ये है कि 2029 में भी उसकी रिपीट कर देंगे। क्या प्रॉब्लम दे रहा है उनका? अरे जो कुछ है एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि जो अगर गवर्नमेंट अनपॉपुलर है तो उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के जेर साया जो गवर्नमेंट जो हाइब्रिड निजाम चलेगा उसकी सियासत कमजोर रहेगी। वो लोगों के अंदर मकबूलियत नहीं हासिल कर सकते एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के। वो कोई भी आएगा उसके साथ यही हाल होगा। और इमरान खान साहब को तो लाने से रहे ना उनके आपने तो गुब्बारे से हवा निकाल दी, पूरा मुल्क खुश होकर बैठा था, हम लोग भी अपना प्रोग्राम बना के बैठे थे कि जनाब के पास डील हुई कल परसों, ये मतलब ये जो आ रही है 24 वाली डेट जो है ये थोड़ा सा कोई रिलीफ मिल जाएगा। आज उनकी जमानत भी जैसे होगी, कोई केसेस भी वो कहते हैं कि कोई 8-9 मई वाले बने हुए हैं। आपने तो बिल्कुल टोटल एक इस नैरेटिव को उल्टा करके पेश कर दिया सर। तो ये एक बात बताएं कि आपका फिर क्या ख्याल है? आप खान साहब को बड़ा पुराना जानते हैं, आपसे बेहतर शायद कोई ही जानता हो। उन्होंने फिर ये इसकी 24 की डेट क्यों दी है? आज भी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि भाई साहब ये क्या आप हर हफ्ते हर महीने डेट दे देते, पिछले 4 अक्टूबर को दी थी, फिर आपने 18-20 को दी, फिर आपने हफ्ते बाद एक और दी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या उनके जहन में, अगर उन्हें ये पता है बकौल आपके कि हर उनकी कॉल ये नाकाम हुई है, तो खान साहब को भी पता होगा कि नाकाम हुई है, फिर ऐसा क्या नया हुआ है आपके अल्फाज में कि खान साहब ने डेट रख दी है? कुछ ना कुछ तो होगा उनके जहन में। आप उनका जहन कैसे रीड कर सकते हैं कि करेंगे सर? देखिए मौलाना फजल रहमान ने अभी मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने उनके क्लिप्स कुछ देखे हैं। उन्होंने आज वीडियो में बताया है कि जी देखो, और बिल्कुल राइटली कहा है कि आप इन चीजों को मजाक ना बनाएं। आपने अपने एहतजाजों को खुद हल्का कर दिया है, हर दूसरे से एहतजाज करते हैं तो बंदे बुला लेते हैं। जब आपको तजर्बा है, आप 14 अगस्त 2014 को निकले आजादी मार्च, अगर APS का साल वो स्कूल का जो साल 16 दिसंबर को ना होता जावर के अंदर, तो आपको 2 साल अकेले सेनेट के अंदर बैठे थे, तो भी आप घर चले जाते थे। जो थाना आया और उसके अंदर इनकी जहां रिवाइव हो गए थोड़े से। देखिए बात यह है कि जी जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है इमरान खान साहब की, मैंने बार बार कह रहा हूं, और क्योंकि आजकल ये अड्डे लगे हुए हर जगह पे और रोजाना 2-3 जगह पे जो है ये बात बतानी पड़ती है कि इसके अंदर 2 चीजें में रखें। और आपने सही कहा कि इमरान खान से अगर दिमाग पड़ा जाए तो क्या सोच रहे होंगे। एक
के अंदर ये चीज है कि उनको फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनका ये ख्याल है कि अगर वो खुद होते तो पार्टी बेहतर संभालते, पार्टी अंदर से लड़ाई बाग उठाई है, वो अंदर जाते हैं। तो आज भी जो है गौर खान ने बताया कि आतिफ खान और अली मीन गंडापुर की जो लड़ाई है वो अपनी जगह चल रही है, असद कैसर की और अली मीन गंडापुर की एक और लड़ाई चल रही है। तो सारी पार्टी दस्तों कुर्बान है, हमाद अजहर की उनकी साथ चल रही है। अब ये सारी लड़ाइयां चल रही है, इन्होंने इमरान को फ्रस्ट्रेट किया। दूसरा, इमरान खान साहब के ज़हन में ये है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट है। अब हर बंदा को कहता है ना कि आपकी कोई चीज गुम जाए, तो हमारी नानी कहा करती थी कि एक आपकी चीज गुम जाती है, दूसरा का ईमान चला जाता है। आपको हर बंदे में शक होता है। इमरान खान साहब को हर बंदे में शक है कि वो मेरे साथ नहीं है। जो बेचारे हैं वो भी इस वक्त जो है ना इस उसके शाय के नीचे आए हुए हैं। तो इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक उनको जो इत्तेमाद का फुकदान है अपने साथियों के ऊपर, और बाकी इत्तेमाद का भी आपने सर अभी कहा मेयर साहब, आपने अभी कहा कि ऐसी क्या कोई नई चीज हुई है कि खान साहब ने कॉल दे दिया। आपने दो चार सवाल पर मेरे जहन में 4 रीजंस आती हैं। जस्ट आई एम ट्राइंग टू रीड खान साहब, मतलब है कि क्या उनके जहन में हो सकते, जस्ट मेरी असेसमेंट कि 4 ऐसी नई चीज़ें हुई हैं 4 अक्टूबर के बाद, जिसके बाद खान साहब ने सोचा कि मुझे दोबारा 24 की कॉल देने चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 अक्टूबर के बाद हमने देखा वहाँ ट्रंप साहब जीत गए हैं, सर इलेक्शन जीते हैं, और उन्होंने बड़ा, आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगा है कि जैसे वो पाकिस्तान का इलेक्शन जीत गए हैं। और पीटीआई वालों को ये उम्मीद है कि वो आएंगे और एक ट्वीट मारेंगे और फिर उसके बाद यहाँ दौड़े लग जाएंगे और खान साहब नंबर 1। नंबर 2 सर, वहाँ पे जो उनके जाते कांग्रेसमैन थे उन्होंने जो बाइडेन को फिर खत लिखा है, 62 वो जो थे जितने, कि जनाब हमने जो एक यहाँ करारदाद पेश की थी पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स अब्यूज बला बला 368 जो लोग थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। ये दूसरा उनको बूस्ट मिला है। फिर तीसरा बूस्ट उनको रिसेंटली यूके से मिला है सर, लंदन से, कि जब वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ने उन्होंने लेटर का जवाब देते हुए उन्होंने पूरा 1 पेज का अपने MPs को बताया कि जनाब के पाकिस्तानी हुकाम के साथ हम राब्ते में, इमरान खान साहब से रिलेटेड हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, बला बला। सो वो उनको तीसरा मिल गया सर, वहाँ पे बूस्ट मिला है। चौथा, आज ये भी उनके वर्कर के लिए वो बड़ा वो है सर कि उनको एक रिलीफ मिल गया है इसमें तोशा खाने। और 5वां मैं भूल गया, मैं 4 का 5वां भी है कि EU का वफद आया हुआ है सर पाकिस्तान में, उन्होंने भी इन्हीं मामला पे, खान साहब के मामला पे बातचीत की है कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, ट्रैक रिकॉर्ड $1 बिलियन की जो हमने वहाँ पे G+ स्टेटस जो है वो खतरे में है। सो खान साहब के पास इंटरनेशनल तौर पर तो बड़े वो थे, मतलब अच्छे खासे वो रीजंस हैं ताकि उनको पता चले दुनिया को, यूरोपियन यूनियन को, यूके को, या उसको ट्रंप साहब को पाकिस्तान में ट्रबल है, यहाँ पे ये देखें ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो ये टाइमिंग ये हो सकता है कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं, खान साहब ने ये डेट रखी है। आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने थोड़ी सी अपॉलॉजीज। हमारी जो नई जनरेशन है ना दानिशरों की, जिनके सरखेल रऊफ क्लासर है और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी जो है बहुत एक उन्होंने उनकी जो बुक रीडिंग भी कमाल मेरी एप्रिसिएशन हो रही है, मेरी ये कुटाई हो रही है भाईजान, ये मतलब ये पहले बता दें जिस तरह आप हकीकत है। यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, मुझे इसमें कोई विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स उसमें ये है कि वो चंद चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको पता है कि जुल्फिकार भुट्टो साहब के लिए कितनी कंपेन दुनिया में चली थी और कांग्रेसमैन कितने दस्तखत आए थे? 2 बातें पहले तो मैं सिर्फ कहा दूं, पहली बात यूएसए के हमारे साथ जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, वो सिर्फ डायरेक्ट अगर वो ताल्लुकात अच्छे हो अमेरिका के मुंह पे अगर वो ताल्लुकात सीख लो तो अमेरिका के मुंह पे होता है। अगर फर्ज क्या ताल्लुकात अच्छे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, और अगर वो तलाकात खराब है फर्ज किया तो वो कुछ भेज दे। मैं कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ, आपकी आवाज सर थोड़ी सी यही सब आवाज आपकी जरा थोड़ी सी वो हो रही है सर, डिस्टर्ब हो रही है। या तो आप फोन कर लेते हैं सर, राना साहब मेरा ख्याल फोन पे ले लें, कोई ब्रेक ले लेते हैं और फिर फोन कर लेते हैं। चले ऐसे कर लें, ठीक है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि न्याजी साहब को वापस से फोन कॉल पे दें।
वेलकम बैक नाजरीन। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। न्याजी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। न्याजी साहब, ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे कि जो एहतजाज की कॉल दी हुई है 24 की, इसके नतीजे में क्या होगा? क्या कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या कोई डील हो जाएगी? क्या कोई डील ऐसी भी मुमकिन है? ऐसी भी खबरें हैं कि शायद खान साहब को जो है वो ये ऑप्शन दिया जाए कि आप बनी गाला में नज़रबंद हो जाएं, अपनी जो सियासत है या जो एक्टिव एग्रेसिव आपका जो तर्ज सियासत है उसको तर्क कर दें थोड़े टाइम के लिए। क्या ये भी पॉसिबिलिटी मुमकिन है? अगर ये हो गया तो मैं तो कम से कम जो है तजिया करने छोड़ दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये अनहोनी चीजें हैं ना, बल्कि क्यों होगी मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी चीज है जो ये क्रास्टर साहब ने अभी कोई 5 चीजें बताई थी, जिसमें ट्रम्प भी था, कांग्रेस का लेटर भी था, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का कुछ था, और फिर पता नहीं क्या क्या उनको सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। यूरोपियन यूनियन भी थी और तोशा खाना था, यूरोपियन यूनियन का जी सर। देखिए मैं सिर्फ ये दूं कि और आपने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, आपको अंदाजा नहीं है कि कितने लेटर लिखे गए थे। जी सर। और ये इससे ज्यादा प्रेशर था। आप जरा थोड़ा झांके ना, इसकी डिटेल्स पढ़ें, फिर और छोड़े क्या कुछ है हुआ। जवाहर हक साहब ने उनको जो है हमेशा जो आता था ना, सिगरेटी की टोकरी में डाल देते थे। उन्होंने जब इतना, खैर हर वक्त तो हालात फर्क होते हैं, ये देर में रखे कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो वेस्टर्न जो है ना, चाहे यूएन यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हो, या जो हमारे वेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये इनका सारों का जो ताल्लुक है, ये सारे के सारा और जो अमेरिकन का हमारे जीएसयू के साथ है। अगर उनके ताल्लुक जीएसयू के साथ अच्छे हैं, बहुत है, सीरीन है, आपसी जो बिल्कुल एक अमन है, दोस्ती है, तो वो कभी भी कभी हमारी मिस्टर को इस तरह की चीजें उनके सामने नहीं रखेंगे, ना उनको एम्बैरस करेंगे। और अगर उनके ताल्लुकात खराब हैं, फर्ज किया जैसा कि आजकल हैं, और हमारे ताल्लुकात इस वक्त हमें अमेरिका और हमारे ताल्लुकात के अंदर कोई गर्म जोशी नहीं है आजकल, तो इस सूरत में वो एक आर्मी चीफ के डेस्क के नीचे एक डस्ट पड़ा है, रद्दी की टोकरी पड़ी है, उसको फोन कॉल आएगी या जो रेजोल्यूशन आएगी वो रद्दी की टोकरी में जाएगी। एक बात बताएं सर, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, बड़ा अहम पॉइंट आप बता रहे हैं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इन्होंने अमेरिकन को फिक्स किया। मैं फिक्स का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके फॉलोअर्स खुश होते हैं इस बात से कि उन्होंने टक्कर गए थे उनको। इसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन को फिक्स किया, जब लेटर आया था यूक्रेन पे, जी हमें सपोर्ट दें, वहाँ पे उसमें जनरल काउंसिल में उन्होंने जनाब कि उन्होंने लेटर जहाँ लगाया था कि हम गुलाम थोड़े हैं आपके। उन्होंने यूके को फिक्स किया सर, वो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तानी जिन्होंने ये उसकी यूके की विजिट नहीं की। 2 दफ़ा कंफर्म हुआ, दोनों दफ़ा उन्होंने कैंसिल किया। ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यूके नहीं गए। लेकिन क्या वजह है कि तीनों मुल्कों की वहाँ पे कांग्रेसमैन हूँ, उनकी पार्लियामेंट हो, उनके फॉरेन सेक्रेटरी हूँ, यूरोपियन यूनियन हूँ, वो खान साहब के लिए कंसर्न है, और खान साहब तो उन्हीं से लड़ते रहे, उन्हीं के साथ उनको टफ टाइम देते रहे। ये क्या आपको चीज़ समझ आती है? ये मिस्ट्री क्या है? मतलब है अदरवाइज तो हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि किसी बंदे से आप लड़ पड़े, किसी के साथ कोई उसको टक्कर मारे तो अगला बंदा तो आपका दुश्मन हो जाता है। इस तरीके का आपके लिए रेस्क्यू तो नहीं करता। वो है अमेरिकन कांग्रेसमैन, यूरोपियन यूनियन, और अब हम देख रहे हैं यूके। आपको क्या समझ आती है सर? देखिए जी, रऊफ साहब हैं कवा के कुछ नजर आते हैं कुछ। अच्छा, मुझे बताएं खान साहब क्या फिक्स किया है? यकीन जानो कि जो खान साहब ने उनकी खिदमत सी पैक बंद करा के किया है, यकीनन उसके अंदर जो प्रिंसिपल मुजरिम है वो भाजपा था, ये सेकंड फिडल थे इमरान खान साहब। लेकिन बहरहाल हुकूमत इनकी थी, इन्हीं को आगे लगा के उन्होंने ये काम करवाया। मुझे बताएं जितनी खिदमत की, आप एक तस्वराती ख्याल आता है, तस्वराती सवाल हुआ है, और तो सवाल क्या है जी, अगर अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे, आपका क्या जवाब होगा? एब्सोल्युटली नॉट। कौन सा वजीर आजम है जो कहेगा कि नहीं हम अड्डे दे देंगे? मुशर्रफ ने दे भी दिए थे तो छुपाता फिर आता, इसमें कौन सी बात है? कहते थे लीजिए। अब पता चला कि सारे ड्रोन जो है वो तरबेरा से उड़ रहे थे मुशर्रफ के दौर में, जरदारी साहब के वक्त में हुए जो चांदी साहब ने खाली कराए। ये एक और बहस है, हम किसी दूसरे चले जाएंगे। असल बात यह जी कि इमरान खान साहब ने
कश्मीर के भारत को देने से लेके और बाजवा साहब को 2019 की एक्सटेंशन लेने से लेके ये अमेरिकन के प्रेशर पे एक्सटेंशन मिली है। ये वैसे नहीं मिली कि वो जो इक़्तिदार रह जाए एक पेज पे। इसकी एक और कहानी है मुझे और जब आखिर में तुम्हारा बाजवा को जब एक्सटेंशन दूसरी मिलनी के वक्त आया तो वो भी दे दी। तो मैं इसके बगैर नवाज शरीफ को कहता हूँ सऊदी अरेबिया को फौज ना भेजना, जबकि अमेरिका और मैं तो हकीकत है कि उस वक्त सारे हाल में एक दौरे पे सऊदी अरब वाली फौज वाला जो मसला है, सॉरी मैं आपको बात काट, वो तो नवाज शरीफ दौर में उन्होंने मांगी थी, यमन का क्राइसिस था। नवाज शरीफ उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं मांगी थी फौज, उस वक्त पार्लियामेंट में ले गए थे, रेजोल्यूशन हुई थी जिसपे सऊदीज नाराज भी हो गए। वो तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे सर, इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं मांगी सऊदीज ने फौज सर। नवाज शरीफ किया था कि नहीं लड़ेंगे हम यमन की जान। मैं यही कह रहा हूं ना कि नवाज शरीफ ने तो आप कह सकते हो कि उन्होंने वो काम दिखाया जो कि वाकई मैं तो कहता हूँ टफ काम था, जबकि राही शरीफ वहां फौज भेजना चाहता था। न्याजी साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी सर। आप चले ये एक और उसमें चले जाए, कुछ और एक दो सवाल आते हैं वो आपसे पूछने हैं। आपने बुशरा बीबी साहबा को देखा है, सारे कहते थे वो पॉलिटिकल नहीं है, उन्होंने एकदम फ्रंट सीट संभाल लिया सर। उनकी 9 मिनट की जो उनकी ऑडियो आई है जिसकी तस्दीक भी आ रही है, वो पीटीआई वाले खुद कुछ लोग कह रहे हैं, आपने भी सुनी होगी। बुशरा साहब ने तो खासी थ्रेट्स किए हैं, खासा उन्होंने एक कमांडिंग और बड़ी अथॉरिटी के साथ उन्होंने एसओपीज दी हैं कि कौन कौन कितने कितने लेके आएगा, किसी को टिकट चाहिए, एमएनए बनना है, अब ये फ्रॉड नहीं हो सकते, जैली काम नहीं होगा, वीडियो बनाए। तो वो तो इस वक्त वो कमांडिंग पोजीशन में। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा भी हैं, वो भी रोजाना टीवी पे या उस पे बातचीत करें, वो भी कमांड उनकी नजर आती है, कॉन्फिडेंस उनका नजर आता है। तो हाउ डू यू सी दैट सर? अल्टीमेटली अलीमा खान साहबा और बुशरा साहबा जो है पॉलिटिक्स में वो एंटर तो हो चुकी हैं एंड दे आर लीडिंग। आप इसको कैसे देखते हैं जो उनकी ऑडियो लीक गई है सर, वो सुनी गई है कि वो कैसे पेशावर में बैठ कर पार्टी चला रही हैं सर? देखिए जी, बुशरा और उनका रोल क्या है, वो तो सिर्फ आती है, वहां से निकलती है और एक बयान दे देती है, दे दे ना दे, पार्टी भी उनकी वो एक एक्टिव है, तो उससे तो कोई पता नहीं अलीमा के बयानात से पार्टी को इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कि वो एक दूसरे को कई दफा जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं, कि वो एक उसकी तरदीद हो रही होती है, वो उनकी तरदीद कर रहे होते हैं पार्टी वाले अली खान की। लेकिन बुशरा ने तो वो तो स्टेप अहेड है। एक जिसकी ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर वकास अकरम साहब फरमा रहे थे कि वहां 600 बंदा था पूरे पाकिस्तान से आया हुआ जिसको एड्रेस कर रही थी। वो डिफरेंट बॉल गेम है। बुशरा पूरी पार्टी, बीबी पूरी पार्टी के जितने स्टालवार्ड है वो सर झुका के बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर वहां बैठे थे सर झुकाए हुए, और गोर भी बैठे थे, और वहां पे असद कैसे भी थे, नहीं थे तो आतिफ, मेरे ख्याल असद कैसे नहीं थे, और आतिफ खान वगैरह नहीं थे, जिनको बुलाया नहीं गया था, वगैरह हर बंदा वहां पे मौजूद था। तो इसमें बीबी जो है, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये कहेंगे ना अगर वो कि ये सियासत नहीं है, तो तहरीक इंसाफ में जो उनके माने चाहने वालों का कि सियासत नहीं है, इसी तो है ना कि वो सियासत में है या नहीं है, वो तो इमरान खान को तारीफ करेगा ना कि सियासत की उम्र में आता है या नहीं आता। यही उसको उनके जो है। आपको कोई हैरानी हुई सर, आपको कोई हैरानी हुई बुशरा साहबा की जो ऑडियो लीक से पार्टी को जिस तरह उन्होंने वो हिदायत दी और बड़ी सख्त, जो कि मेरा ख्याल है एक लीडर टाइप जो बंदा या पर्सन होता है इसी तरह देता है कि पार्टी को चलाने तो जरा थोड़ा सख्ती के साथ, तो वो चीज़ तो आपको उसमें उनमें नजर आ रही थी जो गुफ्तगू की है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब ये किन के पलड़े में अपना ये वजन डालेंगे? क्योंकि दोनों साइड्स पे वो लग रहा है कि एक टग ऑफ वार तो है, ग्रुप्स तो हैं, दो ग्रुप्स हैं, अलीमा खान साहबा का है, बुशरा साहबा का है, ज्यादा पलड़ा तो इस बुशरा साहबा का भारी लग रहा है सर। नहीं, उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो जो बुशरा बीबी कर रही है उनके पास पूरे इमरान खान का मैंडेट है। ठीक, अलीमा को वो कभी भी सियासत में न लाएंगे, ना आने देंगे, ना तो उनके बट ठीक है, जब आदमी बहुत परेशान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो दो जब उनसे बात होती है, क्योंकि इस पोजीशन में उन्होंने हर एक को जो है बड़े अच्छे से हैंडल करना, बल्कि अलीमा को वहां पे मैंने जो है मेरा ख्याल है कि बड़ी लिमिटेड स्पेस है। जो बुशरा बीबी है उनके पास अनलिमिटेड एक स्कोप जो है स्कोप ऑफ वर्क है,
तो इसलिए आप जो है ना आज बस देख रहे हैं ये सारा काम पता कौन किसके साथ है, इमरान खान साहब के क्या मसाइल है। मैं तो आपको कह चुका हूँ कि इस वक्त तरीके साहब जो बाहर है वो सारी की सारी कंप्लाइंट है, कंप्रोमाइज है। लास्टली सर, न्याय साहब ये तो आप दाद देंगे अलीमा खान साहबा को, बुशरा साहबा को कि अच्छी खासी शटअप कॉल्स दी हैं। पीटीए में बड़े बड़े जुगादरी थे, किसी के नहीं सुनते थे, मतलब है वो सारे पास अपने कांड दे उते हाथ ना रखन देंगे हैं। उन्होंने दे मेड देम टू फॉल इन लाइन। बुशरा साहब हैज मेड देम ऑल ऑफ देम फॉल इन लाइन सर, ओबीडिएंट, चुप करके बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, बड़ी सख्त हिदायत थी। ऐसे अलीमा खान साहब हैं, वो बड़ी सख्त बात करती हैं, उन्होंने भी शटअप कॉल दी है। अलीमा का तो ये ना कि वन मैन या वन वुमेन आर्मी है ना, उसका तो पार्टी है नहीं ना, आई ना वो पिशावर जाएगी, कहीं जाएगी, पार्टी को कोई भी करीब नहीं देखेगा। बुशरा बीबी तो जिस दिन रहा हुई है, उन्होंने सांस लिया, पानी का गिलास भी सीधी पिशावर पहुंचती है और तब से अब तक पिशावर बैठी है और पार्टी को चला रही है। तो इसलिए बुशरा इसे कहना वो एक और लीग है। सर अगर आप होते, आप किसके हक में वोट डालते कि शुड लीड पार्टी, अलीमा खान साहबा, बुशरा साहबा? मैं खुद ही करता हूँ खान साहब की तरफ। ये तो सर जी, ये तो कोई ये ऐसे नहीं सर जी, कोई एक आध तो कोई थोड़ा सा, क्योंकि मैं मुझे पता है ना कि मैं ये अक्ल के साथ बात करते, पता है ये गेम मुझे तो थोड़ी बहुत आती है, इनको किसी को पता ही नहीं है, मैं क्या अहम को के हाथ में ना देता। अच्छा, खान साहब की भी लगता है यही सोच होगी मेरे ख्याल से। नहीं मैं पूछ रहा था कि अगर आपको वोट डालना पड़ता है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, क्योंकि आप ये पीटीए को साफ साफ लॉन्च करने में बानी में उसमें भी शामिल थे, कि आपको वो वोट डालना पड़ता है कि बुशरा साहबा या अलीमा खान साहबा? मैं ये पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर फैमिली, खान साहब की फैमिली है, जानते हैं। देखिए सीरियस नोट सर, दुल्हन वही जो पिया मन पाए। मैं आपको कह रहा हूँ जी कि इमरान खान साहब का जो वोट है वो बुशरा बीबी के साथ है। सही, ठीक। अलीमा बेचारी कोशिश कर रही है कि उसको थोड़ा सा, क्योंकि आप देखो मजा आता है ना, ये आपको अंदाजा है कि जो एक्सपोजर मिला हुआ है आगे उसको चीज जो है ना, वो जो स्पेस जो मीडिया के मिली हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसमें एम्बेरसमेंट ज्यादा है कि पार्टी वाले आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, कोई बंदा आपके करीब नहीं आता, जिसको आप मिलती हो उसको पार्टी से निकाल देते हैं पार्टी वाले। तो आपको क्या लगता है किसी स्टेज पे ये मतलब ये भाभी नंद की कोई क्लैश का कुछ चांस लग रहा है आपको? क्लैश तो मेरा ख्याल है पहले भी होगा कि जब इमरान खान ने उनको अपनी बहनों को बुलाया नहीं था अपनी वोट टेकिंग में, जब वज़ीर आज़म बने थे, और मैं तो कहता हूँ कि बड़ी थी और बड़ी कमीनी हरकत की थी इमरान खान साहब ने कि पहले सख्त लफ्ज हो जाएगा, मेरा ख्याल सख्त लफ्ज हो जाएगा ये जो आपने यूज किया है। लेट्स बी, मैं नहीं मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी घटिया हरकत है। मैं तो दोबारा दोहराता हूँ, मुझे हकीकत हालत मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे साथ तो किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे तकलीफ हुई है कि अपनी बहनों को नहीं बुलाया, बहस की है क्योंकि बुशरा बीबी ने नहीं बुलाने दिया। दैट्स इट। ठीक। अच्छा लास्टली सर, आपकी कोई हसन से मुलाकातें हो रही हैं अपने बेटे से सर? जी हाँ, कल फिर होगी इंशाल्लाह, जुमेरात है, हो रही है, बस दुआ करें अल्लाह करे कि इनके गुफ्तगू शुनीद में शायद ये हो जाए कि चलो बाकी लोगों को रिहा कर देते हैं, इमरान खान नहीं करोगे। मतलब आप दुआ कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग डील हो जाए जिसके हालांकि आप अपनी पूरा आधा घंटा कहा कि नहीं होगी, इतना तो इसी तो उनको देनी चाहिए इमरान खान साहब को, उनके जो साथ हैं मतलब किसान है, महमूद रशीद बेचारा पड़ा है, मेरा नहीं ख्याल वो कसूर है, यकीन जानो। अच्छा महमूद रशीद साहब से याद है सर, वो शामिल कुरैशी साहब बोल पड़े हैं कि मुझे तो पूछता ही कोई नहीं है। देख लो कितना मतलब जो कुछ है उसका जाति थोड़े है कि उसके पार्टी में उसको बिल्कुल ऐसे कि हर पे गलत की तरह मिटा के रखे गए, इतना बड़ा नंबर 2 आदमी पार्टी के अंदर। तो उसको तो इमरान खान साहब ने भी कभी नाम नहीं लिया था, चलो बाकी पार्टी लेना ले, खान साहब ने अब लिया। मेरा कल परसों जब शोर शराबा मचा है तो उन्होंने कहा मेरे 4-5 लोग हैं जिसमें शामिल कुरैशी साहब भी हैं, तो कुरैशी साहब को भी तो किसी ने अब याद आया ना जब शोर मचे, वो बेचारे अंदर रो रहे, मैं उनको मिलता रहता हूँ जो जेल में महमूद रशीद को या राशिद है, वो सारे बेचारे अंदर से नाला है, उनको पता है कि उनका हाथ हो गया है, उनको पूछ ही नहीं रहा, उमर टीमा बेचारे का कोई नाम नहीं लेता। ठीक। वेल लास्टली सर मुझे याद आता है गैब्रियल गार्सिया मार्केज की बड़ी खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है, उसका टाइटल है नोबडी राइट्स टू कर्नल। तो लगता वही है कि नोबडी अगर मीट्स शाह महमूद कुरैशी एज वेल सर, वो गार्सिया का बड़ा खूबसूरत
नावल है तो उसी पे ही है, तो कुरैश साहब का भी वही हाल है। बहरहाल में सर जी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच नियाजी साहब फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, अभी लेटेस्ट कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स आई हैं। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और उनका कहना है कि मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहाँ हैं, क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं और हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। कल भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी उन्होंने सिक्योरिटी खदशात से और ये कहा था कि मुल्क की अगर कोई सिक्योरिटी के बीच में कोई हाइल होगा तो उससे निपटा जाएगा। कुछ इशारे जो हैं वो इस एहतजाज की तरफ भी हैं। ये बात पहले भी आर्मी चीफ कह चुके हैं, ये वाले जो उन्होंने किया ना, रिपीट किया उन्होंने कि आपके जो कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो पाकिस्तान ये हो जाएगा, तो किधर जिन्होंने मजूसी फैलाई थी। एंड ही वाज अगेन, मतलब इट्स ऑब्वियस ही वाज रेफरिंग टू इमरान खान साहब। अब इस बयान से एक और चीज़ पता, क्योंकि खान साहब बार बार कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी चीज़ें कहते थे। तो उस पे अब मुझे तो एक और, अब जो अब तक हम गुफ्तगू कर रहे थे और सुबह से शाम तक ये हो रही थी, डील होगी, मुलाकातें हो गई हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एमिसरीज हो रहे हैं, और दरमियान में बैरिस्टर साहब ने कहा है जनाब कि अगर मोहसिन नकवी साहब भी क्योंकि फौज से रिलेटेड हैं, उनकी कोई तल्लुकात हैं तो वो भी बातचीत करें, हम तैयार हैं। तो ये तो सारा निगेट कर रही है बात। ये तो उन्होंने एक तरह का वो किया है, उनको टांट किया है खान साहब और उनके फॉलोअर्स के, मतलब 2 days बिफोर या 3 days बिफोर द एजिटेशन। ये तो इससे तो ये पता चलता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही। वही जो अभी उन्होंने हफीजुल्लाह न्याज साहब कह रहे हैं, तो फिर उनकी बात ठीक लग रही है। वो तो कह रहे हैं अगर डील होगी और खान साहब वहां पे चले गए बनी गाला तो मैं तो तजिया करना छोड़ दूंगा। हाँ। सो उनकी बात तो ये कंफर्म हो रही है कि आर्मी चीफ अगर आज ये कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को कराची में कि किधर है जनाब वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, मजूसी की बात है, मीन्स के अब वो जिनका वो कह रहे हैं तो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। सो इससे तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि खान साहब की और फौज की कोई ऐसा नहीं हो रहा है और फौज कोई इस मूड में नहीं है कि वो खान साहब के साथ कोई डील करे या ब्रेक थ्रू करे। तो ये तो लगता है वन साइडेड पीटीआई खुद ही शुरू हुए हैं। हाँ जी कि हम मिलने गए थे, हाँ जी हमारे राब्ते हुए, हाँ जी हम बताते नहीं किससे राब्ते होंगे, चले जी मोहसिन नकवी साहब तक बात आ गई, मोहसिन नकवी साहब बात कर लें, तो वो तो डिनाई कर रहे हैं। तो इससे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस बयान के बाद तो मेरा ख्याल है कल से आप देखेंगे पीटीआई की पूरी नैरेटिव बदलेगा, यकदम एग्रेशन आएगा जो आज 16